नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। शब्द के जो भाग हमारे चल रहे थे उसमें अगले पार्ट में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हम पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए गए हैं। पहला, विकारी शब्द, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित होता हो। माने जो परिवर्तित होते हैं किसके अनुसार? लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे विकारी शब्दों में समस्त जितने भी पद आते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, विकारी शब्दों में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे के सारे शब्द आते हैं जो काल के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अर्थात परिवर्तित होने वाले जो शब्द हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो इनको हम देखेंगे। इनको अविकारी को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता हो, रूप परिवर्तित नहीं होता हो, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। दोनों एक ही बात है, अविकारी भी कह सकते हैं, अव्यय शब्द भी हम कह सकते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है जो रहता है, उसमें कोई परिवर्तन जो है लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं होता है। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। अविकारी शब्दों में कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक शब्द जो हैं वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का विकारी और अविकारी शब्दों का विस्तृत वर्णन जो है हम आगे के जो पार्ट होंगे, आगे के जो वीडियोज होंगे उनमें लिंग में, वचन में, कारक में और काल में हम अलग अलग तरीके से और विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अविकारी शब्दों में हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक का भी विस्तृत वर्णन जो है हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्दों में जिन शब्दों का प्रयोग जो है एक ही अर्थ में होता है, एक ही अर्थ में होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन है, दिन शब्द का अर्थ दिन ही निकलता है, इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है। लड़का है, लड़का का केवल लड़का ही अर्थ निकलता है। पहाड़ है, पहाड़ का केवल पहाड़ ही अर्थ निकलता है। ठीक उसी प्रकार से नदी है, नदी का भी वही अर्थ निकलता है। तो ऐसे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो केवल एक ही अर्थ को लेकर के चलते हैं। अगला जो है वह है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के बारे में हम देखेंगे जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक, माने लिखा हुआ है अनेकार्थी, एक से अनेक अर्थ जब निकलते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में जैसा प्रसंग होता है, जैसा विषय होता है, उसके अनुरूप जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा प्रसंग होगा, जैसा विषय होगा, उसके अनुरूप ही इन शब्दों को हम काम में ले सकते हैं। जैसे अज है तो अज के कई सारे अर्थ निकलते हैं। शब्दकोश को जब आप देखेंगे तो अज शब्द के कई अर्थ निकलते नजर आएंगे। ठीक उसी प्रकार से अमृत शब्द के भी कई अर्थ निकल के आएंगे। कर, सारंग और हरि, इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अनेकार्थक शब्द लेकर के आते हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लेकर के आते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तीसरा जो रूप है वह है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के लिए हम पढ़ेंगे जिन जिन शब्दों में कहते हैं या वे शब्द
जिनका अर्थ समान रहता है या होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। शब्द तो अलग हो जाएंगे लेकिन उनका अर्थ एक जैसा ही रहेगा। जैसे हम ऐसे पर्यायवाची शब्द तो आप सब जानते हैं, हिंदी पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द जो हैं वो बहुत हैं। उनमें से हम केवल एक का करेंगे जिसमें हम कहते हैं, जैसे अमृत है, अमृत के को हम पीयूष भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं, अमीय भी कहते हैं, शोम भी कहते हैं। लेकिन ये सभी जो है वो शब्द सारे अलग हैं, जबकि इन सब का अर्थ केवल एक है जिसका मतलब होता है अमृत। आशा करते हैं ये एक छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और अगले जो है वीडियो को लेकर के मैं बड़ा जल्दी पुनः आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूँ आपको यह चैनल के माध्यम से हिंदी की ऑथेंटिक चीज़ें, प्रमाणित चीज़ें आपको उपलब्ध करवाने का मैं अथक प्रयास करूँगा और आप मेरे साथ इसी प्रकार से आप जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।